हेलो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सबको 15 अगस्त की शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं साइक्लोन के बारे में। जी हाँ, आज साइक्लोन की एक लाइव आई है जो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देख भी ली होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि उस लाइव में क्या कुछ हुआ है। जी हाँ, जैसे कि आप सबको पता है कि साइक्लोन के भाई का एक्सीडेंट हो रखा है और हम सब उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि उसका भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उसके भाई की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो वेंटिलेटर पर है, तो ऐसी कंडीशन में हर टाइम डर बना रहता है। पर ऐसी कंडीशन में भी आपने देखा होगा कि साइक्लोन की, कल मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि उसने दोबारा से वही हरकतें उनकी फैमिली की शुरू हो गई हैं। तो उसी से रिलेटेड आज एक और लाइव आया है जिसमें उनकी फैमिली ने पूरा ड्रामा क्रिएट कर दिया है। जी हाँ, जब जो अभी तक इन्होंने नहीं बताया था वो कहाँ हैं, पर आज उसने एक लाइव डाला है जो उसने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर बैठकर किया है। तो उसमें उसने बताया है कि जो उसका छोटा भाई है अंकुर शर्मा, उसने, उसका थंबनेल है कि उसने उसके साथ मारपीट की है। और उसने अपने लाइव में बताया कि उसके भाई ने, अंकुर ने, उसके बेटे को मारा है। तो जहाँ तक उसकी लाइव देखकर लग रहा है कि इस बार वो झूठ नहीं बोल रही है, और बच्चे के बारे में तो कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। तो अगर ऐसा उसके भाई ने मतलब उसको मारा है, उसके बच्चे को, तो वो तो सरासर गलत है। इस चीज़ में तो हम भी उसके भाई का सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो, कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं करेगी कि किसी के बच्चे को इस तरह से मारा जाए। और फिर दूसरा, वो बोल रही है कि उसके बेटे को वो मंदबुद्धि बोलता है, कि ये बच्चा मंदबुद्धि है और इसको जब भी ठीक किया जा सकता है जब इसको मारा जाए। उसने बोला है कि उसके सिर में वो 3 दिन से कंटिन्यू मुक्के मार रहा है, उसको थप्पड़ मारता है। और आपने देखा भी होगा कि कल की वीडियो में उसका बेटा बहुत ज़्यादा हकला रहा था। तो इस तरीके से मतलब जो बच्चा पहले ही इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में है, उसको मिर्गी के दौरे भी आते हैं, अब सबको पता है, और फिर इस तरह से जैसे वो हकला रहा है, तो ये चीज़ें उसके भाई को भी शोभा नहीं देती हैं कि वो इस तरह से एक छोटे बच्चे को मार रहा है। और ना ही वो ऐसा ना समझ है कि उसको पता नहीं है कि बच्चे को मारना, कहाँ मारना चाहिए कहाँ नहीं। अगर वो 1% अगर आकर अब ये भी बोल देता है कि वो मजाक में सब कर रहा था, कल को ये बात आती है, तो वो सब भी गलत है। और जिसके बच्चे के पहले, जिसके बाप नहीं है, तो उसको तो हर कोई ये सोचता है, उसको कोई भी है बाहर का अनजान कोई बच्चा जो भी होता है, जैसे विहान के लिए भी हर किसी के मन में ये होता है कि वही उस बच्चे को अच्छे से अच्छी चीज़ मिले, चाहे इससे लोग लाख नफरत करते हों साइक्लोन से। पर आप यूट्यूब पर देखना कि हर कोई, चाहे रिएक्शन चैनल वाला हो चाहे कोई भी हो, बस ये सोचता है कि वो जो उसका बेटा है वियान, वो खुश रहे, उसको सारी खुशियाँ मिले। क्योंकि ऑलरेडी उस बच्चे ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है कि उसके पास पापा नहीं है, सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि एक पापा की क्या कीमत होती है, वैसे तो हर रिश्ते की कीमत होती है, पर जो बच्चे के लिए चाहिए, माँ पापा ये सब, वो एक छोटे बच्चे के लिए क्या कीमत होती है, हर कोई अच्छे से समझता होगा। तो उसने काफ़ी कुछ बताया साइक्लोन के, कि उसका भाई जो भी ये ढकोसले करता है व्यूज के लिए, कि बच्चे से प्यार करता है, तो ये सब चीज़ें उसने बताई है कि उसका भाई 3 दिन से उसके बेटे को मार रहा था। और उसने भी आज, अगर उसने उस चीज़ के लिए बोला कि मेरे बेटे को क्यों मारा जा रहा है, तो उसे भी मुक्के मारे गए हैं सिर में। तो ये सब चीज़ें तो गलत हैं। पर जो इनकी मतलब ऐसी सिचुएशन पर अगर ये फैमिली ऐसा सब कुछ दिखा रही है, तो ये कहाँ तक ठीक है। सबको ये पता है कि इनकी फैमिली में किसी की किसी से नहीं बनती है, ये अच्छे से बनता है। क्योंकि कल भी इसने कम्युनिटी में डाला था कि मेरी माँ ने मेरे को गालियाँ दी, और आज भी ये बोल रही है कि मेरा भाई ने मेरे को बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। और जब मैंने उसको रिकॉर्ड किया तो उसने उसको डिलीट करवाने के लिए बोला है, मतलब अपने उसके बारे में, कि मैं तेरे बारे में आके बोल दूंगा कि तू कैसी है, सारे यूट्यूब पर बता दूंगा तू क्या क्या करती है। मतलब बहुत गंदे गंदे वर्ड इसने यूज किए हैं। पर बात यहाँ ये समझ नहीं आ रही है कि जो इसके बारे में बोला जाता है वो सब क्यों बोला जाता है बार बार। पीछे भी जैसे आप सबने देखा होगा कि इसने बोला था कि 3 बजे रात को मेरी माँ चेक करने के लिए आती है। और अब फिर भाई के बारे में इसने बोला है कि भाई मेरा ऐसे बोल रहा है कि मैं यूट्यूब पर आकर सबको बता दूंगा कि ये धंधा करती है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड इसने खुद के लिए यूज किए हैं। और मेरी माँ भी मुझे गालियाँ देती है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ दाल में काला है, जो इस फैमिली, इसके बारे में लोग इसलिए ऐसा बोलते हैं, पर कहीं भी ये अभी तक कोई क्लियर
नहीं हो पा रहा कि इसकी माँ इसका भाई इसके बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं। और दूसरा, जो आज के टाइम में इनके घर की सिचुएशन है, इसके भाई की जो हालत है, उस टाइम पर तो एटलीस्ट इनको कम से कम ये ड्रामा ना दिखाना चाहिए। चलो इनके घर में जो भी हुआ मार पिटाई, तो ये इसको बाद में भी सुलझा सकती थी। ये वहाँ से अगर इसकी नहीं बन रही, तो जैसे अब ये बोल रही है कि मैं अपने घर हिसार जा रही हूँ, तो ये चुपचाप भी आ सकती थी, पर नहीं, इसने पूरा वहाँ ड्रामा क्रिएट किया। और जो लाइव आकर ड्रामा किया, ये सब चीज़ें मतलब अपनी उसकी कह रही है कि पूरी फैमिली मतलब कोई मेरा साथ नहीं देता, माँ मुझे गालियाँ देती है, भाई मेरे मारते हैं, पापा डरते हैं। तो मतलब वैसे तो इनकी फैमिली का अलग ही सीन है, सब अपने आप में बिजी हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। भाई वेंटिलेटर पे पड़ा है, पड़ा रहने दो। पापा अलग अपने घूम रहे हैं, माँ अलग अपने खा पी रही है, बहन है बहन खा पी रही है। तो ये सब क्या चल रहा है इस फैमिली का, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अब देखना ये होगा कि इसके भाई अंकुर ने जो मतलब इसने बताया है कि अंकुर ने उसके साथ ऐसे ऐसे किया है, तो अब वो क्या सफाई देता है, अब ये देखने वाली बात है। और बस अभी तो हमारी फ़िलहाल के लिए यही दुआ है कि इसका भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और बाद में जो भी इनकी फैमिली का चलता है वो तो इनका चलता ही रहेगा, क्योंकि जब ये इस कंडीशन में नहीं मान रहे तो आगे कैसे मानेंगे। और आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।